है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1758 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 3। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों को भेजी गई पत्रिका अध्ययन शुरू करने के बाद अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कई विशेष बातों की चर्चा की है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने अदृश्य परमेश्वर को संसार के सामने प्रकट कर दिया। परमेश्वर के सभी स्थायी एवं नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता यीशु मसीह में है। वो परमेश्वर की सभी योजनाओं को अंजाम देने वाला दूसरा व्यक्तित्व है ईश्वरीयता में। वह सब वस्तुओं का वारिस है। वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। मात्र 3 पदों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई गई बातें हैं जो अभी तक हमने देखे हैं। इनमें से एक भी बात संसार के किसी अन्य महापुरुष या तथाकथित अवतार पुरुषों के विषय में आप कह नहीं सकते हैं। इन सभी बातें इस विषय का प्रमाण है कि प्रभु यीशु का ताल्लुक धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग से है। यीशु मसीह यह तो भी एक इंसान के रूप में जन्म तो संसार में लिया, लेकिन उनका जन्म एक साधारण जन्म जैसे अन्य मनुष्यों का जन्म होता है वैसे नहीं था। हम सब ये बात अवश्य जानते हैं। यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम के द्वारा पुरुष की सहयोगिता के बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ था। और यीशु मसीह ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो मरने के बाद कब्र को खाली छोड़कर अपने शिष्यों के आंखों के सामने स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। यीशु मसीह ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो पाप के बिना संसार में जन्मा है और पाप के बिना संसार में संपूर्ण पवित्र जीवन को बिताया है। इसलिए ही मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के रूप में पाप बलि होने हेतु यीशु मसीह से उत्तम दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर की ओर से वो आया हुआ है, इसलिए उनका पाप बलि सिद्ध पाप बलि था। वो संसार के पापी मनुष्यों से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति होने के कारण उनका पाप बलि एक सिद्ध पाप बलि था। अब दूसरा पाप बलि की आवश्यकता संसार के कोई व्यक्ति को अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का पाप बलि सिद्ध पाप बलि था। वो पाप रहित होने के कारण पाप बलि होने हेतु वो पूर्णता योग्य था। मृत्युपरांत स्वयं पुनरुत्थान प्राप्त करके स्वर्गारोहण करने के कारण अपने ऊपर विश्वास करने वालों को भी स्वर्ग ले चलने हेतु अपनी क्षमता को उन्होंने प्रमाणित किया है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मानव जाति के लिए चढ़ाया गया एकमात्र सिद्ध पाप बलि है। अपनी मृत्यु के द्वारा उन्होंने अपना मनुष्यत्व को हमारे सामने प्रमाणित किया, परंतु अपने पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण के द्वारा यीशु मसीह ने अपना ईश्वरीयता को जगत के सामने प्रमाणित किया है। मुझे सुनने वाले मान्य मित्रगण, इस प्रभु यीशु मसीह में आपको उद्धार और पाप क्षमा यदि नहीं मिलता हो तो फिर कहीं आपको उद्धार और पाप क्षमा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ही अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो अब तक आपके आत्मा का पाप क्षमा नहीं पाया, आज ही अपने पापों को कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को हृदय में बुलाइए। उनके प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान को आपके लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार कीजिए और यीशु मसीह के पीछे तन मन लगाकर चलने का निर्णय लीजिए। प्रभु आपकी मदद और सहायता करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की आशीष, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बने रहे। मारानाथा। उसके
साधन है या